So let's begin with our 8th chapter, that is static electricity. अब static electricity से basically हमारे मन में जो एक ख्याल आता है या एक कंडीशन, you would have always noticed कि जब कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक बंदे को टच करते हैं और एक स्पार्क सा प्रोड्यूस होता है. Now why does that happen? There are several conditions जो इसी से similar होती है. For example, if you take a plastic comb near some pieces of papers, तो वो papers उस plastic comb को attract करने लग जाते हैं. If you pass through a curtain again and again, तो वो जो curtain होता है, वो पर्दा होता है, वो हमें attract करने लग जाता है. So why does this happen? Have you ever tried to notice? So these are the things that we are going to come across in this chapter. तो इस चैप्टर में हम लोग यही सब पढ़ेंगे कि चार्जेस क्या होते हैं, या फिर क्यों दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, या फिर कब वो दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कब वो दोनों रिपेल करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज इलेक्ट्रिक चार्ज. अब anything in this world is made up of, any particle in this world is made up of two charges, positive charges and negative charges. We know हर चीज जो है वो एटम से बनी होती है. Everything in this universe is made up of tiny particles known as atoms. अब एटम्स जो है वो यूनिवर्स की स्मॉलेस्ट चीज, टाइनीएस्ट चीज जो प्रेजेंट है, दैट आर एटम्स. हमें वो चीज भी पता है. सो अब एटम्स जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस. सो एटम्स are made up of positive and negative charges. अब एटम्स जो होते हैं वो दो चार्जेस से बने होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. अब वो कौन सी चीज है जो एटम को पॉजिटिव चार्ज प्रदान करता है, दैट इज प्रोटॉन्स. एंड वो कौन सी चीज है जो एटम को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स. So if an atom has more positive charges than negative charges, then it is known as positively charged atom. अगर किसी भी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड इफ दैट इज मोर देन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, तो उस वक्त हम उस एटम को पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम कहते हैं. और अगर इफ एन एटम हैज मोर नेगेटिव चार्जेस देन पॉजिटिव चार्जेस, then the atom is known as negatively charged atom. तो ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज. कब? जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है पॉजिटिव चार्ज से. अब व्हेन कैन द नेगेटिव चार्ज बी मोर देन पॉजिटिव चार्ज? ऑब्वियसली व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीड्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एंड व्हेन कैन एन एटम बी पॉजिटिवली चार्ज्ड? एटम पॉजिटिवली चार्ज तब हो सकता है जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब जब एटम के अंदर इसको बेसिकली पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज को हम लोग सिंपली चार्ज्ड एटम या कोई भी पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसको हम चार्ज्ड बोल सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन कम हो या फिर प्रोटॉन ज्यादा हो, डजंट मैटर. कि अगर दोनों का डिसबैलेंस है
तो उसे हम चार्ज सब्सटेंस, चार्ज पार्टिकल या फिर चार्ज एलिमेंट बोल सकते हैं। और अगर दोनों चीजें बैलेंस्ड हो, मतलब कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, if number of electrons क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो उस टाइम पे देन इट इज नोन एज अ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल, अब इसको न्यूट्रल बोल सकते हैं। अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एटम, तो एटम सब्सटेंस, एटम और न्यूट्रल सब्सटेंस और एलिमेंट। तो जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं उस रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉकिंग अबाउट अ सब्सटेंस, तो इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो उस टाइम पे दैट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। सेम वे एलिमेंट हो तो हम सिर्फ वो जो टर्म है वो चेंज कर देंगे, बाकी जो डेफिनेशन है न्यूट्रलिटी की वो सेम रहेगी कि जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। नाउ द फोर्स बिटवीन, अब देखते हैं दो चार्जेस के बीच का फोर्स कैसा होता है। द फोर्स बिटवीन two like charges is known as repulsive force. Whereas the force between two unlike charges is known as attractive force. अब इसका मतलब क्या होता है, दो लाइक चार्जेस मतलब कि अगर मैं दो पॉजिटिव चार्जेस हैं मेरे पास, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स रहेगा, और अगर मेरे पास दो अनलाइक चार्जेस हैं, मतलब कि एक पॉजिटिव या और एक नेगेटिव, ये अनलाइक है, दो लाइक के अंदर दो पॉजिटिव हो सकते हैं और दो नेगेटिव हो सकते हैं। तो अगर ये जो लाइक चार्जेस का जो के बीच में जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं रिपल्सिव फोर्स या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन। वेराज दो अनलाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Now there is an experiment that you need to do to understand what is force of repulsion and what is force of attraction. कि सबसे पहले you need to take a glass rod. अब सबसे पहले हमें लेना है एक ग्लास रॉड, और उस ग्लास रॉड को रब करना है सिल्क क्लॉथ के साथ। अब उसके बाद when you'll rub it with silk cloth, obviously it's going to get charged. तो अब इस फॉर लेट्स अज्यूम अब ये चार्ज्ड है, अब हैंग इट इन एयर यूजिंग अ वायर। अब आपको क्या करना है, एक और सिल्क ग्लास रॉड लेना है एंड यू हैव टू चार्ज दैट एज वेल विथ समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वी डोंट नो कि ये पॉजिटिवली चार्ज होने वाला है या फिर ये नेगेटिवली चार्ज होने वाला है, सो हमें इसको भी चार्ज करना है ऑब्वियसली। तो इसीलिए चार्ज इट विथ समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसको सिल्क क्लॉथ के साथ चार्ज किया, चार्ज इट विथ समथिंग एल्स, कि रब इट विथ योर हैंड्स इफ पॉसिबल, या और कि नायलॉन क्लॉथ या किसी और चीज के साथ चार्ज कीजिए। इवन योर बेडशीट वुड वर्क, ताकि अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें कोई और चार्ज आए।
ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर कोई और चार्ज, मतलब कि अगर इसके अंदर हमने पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करवाया है, वी विल हैव टू मेक श्योर कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो। नाउ दीज आर अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स। व्हेन यू विल ब्रिंग दिस रॉड नियर दिस रॉड, अब ऑब्वियसली दोनों चार्ज है, दोनों के चार्जेस अपोजिट है ना, और दोनों का नेचर अपोजिट है। एक है पॉजिटिवली चार्ज रॉड, दूसरा है नेगेटिवली चार्ज रॉड। तो उस टाइम पे यू वुड बी एबल टू नोटिस कि ये जो रॉड है, दिस रॉड विल अट्रैक्ट दिस रॉड। आप इसको जहां पे भी घुमाओगे ये रॉड उसके अकॉर्डिंगली घूमेगा। नाउ दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि जब दो फोर्सेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है उसे कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कब होता है? जब दो बॉडीज के अंदर जो चार्ज है वो नेगेटिव होना चाहिए, सॉरी अपोजिट होना चाहिए, अनलाइक चार्जेस होने चाहिए। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉरी रिपल्शन होता है जब दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इफ दिस इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज, तो जब आप इसको इसके क्लोज लेकर जाओगे, इस रॉड को हमारे ऑलरेडी चार्ज रॉड जिसको हमने हैंग किया उसके पास लेकर जाओगे, यू वुड बी एबल टू नोटिस कि ये जो रॉड है ये इससे दूर भागेगा। आप जैसे ही इसको पास में लेके जाओगे ये दूर चला जाएगा, फिर आप और पास लेके जाओगे ये और दूर चला जाएगा। इस तरीके से इट विल बिहेव। दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब होता है उससे दूर भागना, रिपेल करना। सो दैट दिस इज नोन एज फोर्स ऑफ रिपल्शन। एंड दिस इज एग्जैक्टली जो हमने इससे पहले जो डेफिनेशन लिखी थी उसका मतलब था कि दो लाइक चार्जेस जो होते हैं, लाइक चार्जेस मतलब कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दैट वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, उनके बीच की फोर्स को फोर्स ऑफ रिपल्शन कहते हैं। वेयर जो अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव या नेगेटिव अगर हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं।